मतलब खेल साहब, वन मोर थिंग, ये हाउस तो ना मुकम्मल है के पी के जो है वो आपका, और कल ये चैलेंज नहीं हो जाएगा आपके ख्याल में? और आप समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए कोई मुनासिब काम है कि एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन ना हो? देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते हो कि सूबे की रिप्रेजेंटेशन हो। देखो, ये इसको कहते हैं ना, सूबों को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसा सदारती इलेक्शन होता है, अगर एक सूबा उसमें एब्सेंट होता है तो वो नहीं हो सकता है। इस तरह सेनेट के चेयरमैन के भी अगर एक सूबा एब्सेंट हो तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो सूबे का आधी परसेंट जो 50% थी पहले से, वो तो मौजूद थी। ये जो 50% थी वो रुका के, वो भी पीटीआई की वजह से। जहां इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको नहीं मान रहे, चलो मैं मान लेता हूँ बात, उन्होंने अपनी पसंदीदा हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए, वहां मुस्तरद हो गया। और उन्होंने बकायदा हिदायत की है कि आप इन जो मेंबरान हैं जो मुख्तलिफ सीटों पे, इनसे हल्फ ले। उन्होंने जिद किया, हल्फ नहीं लिया। ये ठीक। चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो स्टे वाली स्पीच थी वो मुस्तरद कर दी है। उसके बाद वजीर आला अली गंडकपुर साहब ने बयान दिए कि हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे उनको। यानी ना वो हाई कोर्ट को मानता है, ना वो इलेक्शन कमीशन को मानता है, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानेगा। ठीक और तो है। ऐसी सूरत में आप ये मुझे बताओ कि ये जो सेनेट का इलेक्शन, जो पाकिस्तान की तारीख में पहला सेनेट का दौर था, ठीक जहां है। बगैर चेयरमैन और बगैर डिप्टी चेयरमैन किया था, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी एक बात आ रही थी कि अगर मैं मधु खेल हो साहब, जाते हैं आपका तो ये कानूनी आपका बड़ा वैलिड पॉइंट को होगा। पूरा करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ताकि आर्जी तौर पे किसी को चेयरमैन ना जाए, क्योंकि लेकिन मैं चाहूंगा, को इस तरह खाली नहीं छोड़ सकते। मैं तो चाहूंगा आप कि मुझे आपकी जो बता दो वजाहत कि है, इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा था, उसमें आपकी, चंद सीटें कम थी जरूर, वो भी पीटीआई की वजह से। अगर कल के कल 10 ठीक सेनेटर है। पंजाब की हैसियत के इस्तीफा दे, तो क्या सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा जी चेयरमैन ठीक, डिप्टी जी जी चेयरमैन जी का? जी जी ये मैं बिल्कुल आपको ठीक। कानूनी बात रखती हूँ। मंदो खेल साहब, आपने ठीक कहा, मगर हमायूं मोहम्मद साहब, अब मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें इस एक्सप्लेनेशन से। आप मुतमईन हैं? देखिए जी, अफसोस की बात ये हो जाती है कि जब हमारे लॉयर्स भी गलत चीज़ को डिफेंड करना शुरू कर दें, तो यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 59 में कहता है कि जो सेनेट है उसकी जो जो जिस तरीके से वो बनता है उसमें 96 मेंबर्स होने चाहिए, और हर एक प्रोविंस से वो बताते हैं कि इस तरह मेंबर्स होने चाहिए, और उनको डिटेल बताता है। फिर आर्टिकल जो 60 है वो स्टार्ट होता है, जब हम आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये है कि एज पर लॉ जो आर्टिकल 59 में है, जब सेनेट बन जाए तो उसके बाद इट शैल, उसके बाद जो पहली उसकी आ जाएगी, जब वो मिलेंगे तो उसमें ये अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो करेंगे। अब ये जो इस वक्त का सेनेट है ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 11 मेंबरान मिसिंग हैं। तो ये ड्यूली, और ये याद रखिए ये सेनेट जो है ना, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 प्रोविंसेस है। इससे ज्यादा मतलब ये बैलेंस करना है। तो जब आप इसमें से 11 बंदे एक प्रोविंस के हटा देते हैं तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और बात जो गलत हुई है, जो मैंने पॉइंट आउट की थी, वो ये थी कि जब ओथ होता है जो चेयरमैन या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब ओथ लेता है वो नॉर्मली अंडर ओथ ऑलरेडी होता है, और तब वो ओथ ले सकता है। तो आज जब इन लोगों ने जो एक किस्म का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया हुआ था, वो बनाया था अपने इसाक डार साहब को। अच्छा, इसाक डार साहब उन सेनेटर्स में से हैं जो कि इस दफा पिछले 6 साल पूरे करके चले गए थे और दोबारा इलेक्ट होकर आए थे, और अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया था। तो मैंने ये सवाल पूछा कि आप ये ओथ कैसे ले सकते हो? अच्छा, उससे पहले मैंने वहां पे फारूक एश नाइक साहब हैं, वहां पे क्या नाम है, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, अली जफ़र साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, मैंने उनके बाद शादत अवान साहब हैं। मैंने इन लोगों से भी पूछा था कि क्या ये जो असेंबली इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है? उनमें से हर एक ने, 2-3 ने तो बरमला कहा था कि यह बिल्कुल गलत है। उनमें कामरान मुर्तज़ा साहब एक हैं जिन्होंने बरमला कहा था कि यह गलत है। बाकी लोगों ने कहा था कि यह गलत है, लेकिन वो कह नहीं सकते थे क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी कुछ और थी।
तो मैं इस बात पे ये कहता हूं, अच्छा फिर मैंने जब अच्छा मोहम्मद साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक क्विक मुझे आंसर दीजिएगा, फिर मंदोखेल साहब की तरफ जाऊँगा। आर्मी चीफ्स ने जो है 20 के लोग करीब लोग जो हैं वो उनकी सज़ाएँ रायत कर दी है, माफ़ी दे दी है, और इससे यूँ भी लगता है कि शायद एक रिकन्सिलिएशन की हवा भी बननी शायद शुरू हो जाए, जिस मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो डू यू थिंक कि जो बर्फ़ है वो थोड़ी पिघलती नज़र आती है, या देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड फॉर पीटीआई? देखिए, अच्छा मैं इसको कैसे देखता हूं, अगर मैं सिंपल देखूं, ये अगर इस एक्ट को देखा जाए कि 20 लोगों को माफ कर दिया है, ये एक्ट अच्छा है। लेकिन अब दूसरी चीज है, इनको इन द फर्स्ट प्लेस इस जगह पे होना ही नहीं चाहिए था, मिलिट्री कोर्ट्स का इनका ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल हुआ है, हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि उनके खिलाफ एविडेंस जो थी वो क्या एविडेंस हुई है। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि जो कोर्ट को बताया गया था कि जो सीसीटीवी थे वो तो खराब थे, उनके अंदर तो कोई एविडेंस नहीं थी, और जो सीसीटीवी ये चला रहे थे उनमें से किसी की शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कोई मास्क पहन के कुछ कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि जैसे आलिया हमजा है और सनम जावेद है, उन्होंने 15 मिनट के टाइम के अंदर अंदर उन्होंने लाहौर में 5 जगहों पे और मियां माली के 6ठी जगह पे, इन 6 जगहों में इस 15 मिनट के अंदर अंदर वो सारी तखरीबकारी की थी। तो जब हम इस चीज की तरफ ये सारी चीजें सामने आती है तो सवाल उठता है कि क्या ये चीजें होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर आप उस चीज को देखें कि माफ कर दिया था, वो बेहतर है। आपको यानी आपका राय आ गई। मतलब ख्याल साहब, में एक और इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि आप बहरहाल कोलिशन पार्टनर कहा जा सकता है, आप गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके पास है। यहाँ पर रूलिंग पार्टी की ठन गई है फिर एक दफ़ा वज़ीर दाखिला से, और फिर हमें वही कहानी रिपीट होती नज़र आती है। ईद के बाद लोग चहमगइयाँ कर रहे हैं कि जी बड़ी बैठक होगी, कौन किधर जाएगा, कौन किधर नहीं। तो डू यू थिंक इट इज़ द रिपीट ऑफ द सेम एपिसोड दैट वी हैव सीन टाइम एंड अगेन? मंदोखेल साहब। जी बिल्कुल, मैं तफसील चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे कहने दे मोहन साहब। जी प्लीज। मगर सवाल ये है कि ये आने ताने देने की बजाय 2-4 सफ़े आइन को पढ़ के वो कानूनदान बनने की कोशिश करता है, और फिर इस तरह नेशनल टीवी पे आके हमारे सीनियर वकला का या सेनेटर्स का नाम लेके, और वो कहते हैं वो कह नहीं सकते थे। अब सोचो, फारूक नायक साहब कह सकते हैं, शहादत आवान कह सकता है, इस तरह खुदा को मानो नेशनल टीवी पे इस तरह बातें आपको जेब नहीं देता है। इस तरह मैं आपके लोगों को बात उनके अली मुसा ने मुझे फलां बोला, असद के सर ने फलां बोला, तो लोग मुझे बोलेंगे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है। तो ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस आर्टिकल 91 के हवाला दे रहे हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। उसमें पूरे का पूरा तादाद नहीं है। मैं दोबारा मिसाल देता हूँ कि सिंध से अगर 10-12 सेनेटर इस्तीफा दे तो वो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं कहलाता है, इसको सेनेटर कम कहलाता है। जैसा कौमी असम्बली में हमेशा कम होता है, वहाँ भी कम होता है। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें अगर ये करे पंजाब में, तो उन्होंने वहाँ मुफ्त कर दिए 2 सेनेटर को सेनेटर हासिल करने के लिए। दिन में इनका कष्ट नहीं था, उसने आखिरी दिन उन्होंने बाइकाट कर दिए क्योंकि कागज विड्रॉ भी नहीं किया। बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनसे हो सका, जो माजी में कौमी असम्बली की वो उन्होंने कर दिया है। इवन के पेशावर हाई कोर्ट की क्लियर हिदायत थी, उसके बावजूद उन्होंने नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत को नहीं मानी, जबकि इलेक्शन कमीशन की वजह से इनका काबीना उनकी मजबूत बने हुए। बाकी जो आप बता रहे कि इलेक्शन ईद के बाद यकीनन आपको पता है डिस्कशन भी होती है, और एक नेक शगुन ये है कि हुमायूं मोहम्मद साहब की पार्टी का कल तक कोर कमांडर हाउस को जलाने की बातें कर रहे थे, और प्रैक्टिकली उन्होंने वहाँ कती भी की है, लाहौर में की है, और पिछले हफ्ते वो कोर कमांडर हाउस पेशावर गए बमाया वज़ीर आला, और वहाँ उसने ब्रीफिंग भी ली है, हिदायत भी ली है, मशवरे भी किए वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये यकीनन बेदो चलें मंदोखेल साहब, मैं तो इसे मैं समझता हूँ कि आखिर नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ।